स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो टॉपिक है फार्म मशीनरी एंड पावर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 स्ट्रोक इंजन। इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। और हिंदी वालों के लिए मैं वैसे तो पढ़ाऊंगा हिंदी में ही, लेकिन अगर आपको हिंदी में नोट चाहिए तो हम बीच में आपको वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा। बीच में हम हिंदी में पूरा नोट्स दिए हैं, आप उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं पूरा हिंदी में ही पूरा इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो रेडी होते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका मेन हेडिंग 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या कहता है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी प्रोसेस सिलेंडर के अंदर हो रहे हैं वो कितने स्ट्रोक में कंप्लीट होंगे? 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होंगे। सारे साइकिल, सारे प्रोसेस, जो मतलब कि हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि 4 प्रोसेस हैं, जो कौन कौन से? इंजेक्शन, जब फ्यूल आता है, दूसरा कंप्रेशन, जब फ्यूल का संपीड़न होता है, दबता है, और तीसरा एक्सप्लोजन, जब फ्यूल में आग लगती है, और चौथा जब एग्जॉस्ट निकलता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये चारों स्ट्रोक, चारों प्रोसेस 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि जो इसमें है, इसमें वाल्व लगा होता है। इसमें वाल्व लगा होता है किस लिए? फ्यूल के आने जाने के लिए। बहुत ही ध्यान से पॉइंट देखिएगा, इसमें फ्यूल आने के लिए और फ्यूल जाने के लिए वाल्व लगा होता है 4 स्ट्रोक इंजन में। 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ा रहे हैं, और ये सब कंट्रोल होता है किससे? कैम सॉफ्ट की मदद से, क्रैंक सॉफ्ट से कैम सॉफ्ट। कल हम जब बता रहे थे, मतलब पिछले टॉपिक में हमने जैसा बताया था कि 2 गियर होते हैं टाइमिंग गियर। एक बड़ा गियर होता है, उसी से जुड़ा हुआ है, एक छोटा गियर होता है जो कि चैन के माध्यम से जुड़ा होता है। ऐसा गियर होता है, और जो कि किससे जुड़ा होता है? चैन के माध्यम से। और ये चैन क्या करता है? जब ये बड़ा वाला गियर किससे जुड़ा होता है? क्रैंक सॉफ्ट से, और छोटा वाला गियर कैम सॉफ्ट से, और ये दोनों जुड़े होते हैं चैन से। तो क्या होता है, जब ये बड़ा वाला घूमता है गियर, तो छोटा वाला गियर भी घूमता है, और ये बड़ा वाला गियर क्रैंक सॉफ्ट होता है। क्रैंक सॉफ्ट तो हमेशा इंजन की मदद से घूमता है, वो जो पिस्टन आगे पीछे कर रहा है उससे घूमता है, और इसी की मदद से कैम सॉफ्ट घूमता है। और ये कैम सॉफ्ट लगा होता है, इसमें कई तरीके के वाल्व प्रोसेस लगे होते हैं, जो कि फ्यूल आने जाने के लिए, फ्यूल एग्जॉस्ट को निकालने के लिए, और अनेक प्रोसेस ये कार्य करता है। ये होता है कैम सॉफ्ट। तो जैसा कि हम देख लिए, क्या लगा होता है इसमें लगा होता है एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व। तो ये सब होते हैं किसकी वजह से? कैम सॉफ्ट की मदद से जुड़े होते हैं। कैम सॉफ्ट क्रैंक सॉफ्ट की मदद से जुड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है सेम। तो आगे देखें कि इसमें और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इसमें एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। क्या हवा, या फिर हवा और फ्यूल एक साथ ही? हवा और हवा फ्यूल एक साथ, हवा और ईंधन एक साथ ही सिलेंडर के अंदर आते हैं। उसके बाद जो फ्यूल आ गया वो क्या होगा? कंप्रेस्ड होगा, उसका संपीड़न होता है, बहुत ज्यादा तेजी प्रेशर में दबाव होता है। जैसे आप एग्जांपल समझें तो आपको जनरेटर स्टार्ट करना होगा, तो वहां क्या होता है? आप लोग क्या करते हैं कि हैंडल से स्टार्ट करते हैं। जब हैंडल से स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेजी से देखिए धुआं बनाता है, बहुत पहले आराम से धीरे धीरे धक धक करेगा, एकाएक स्टार्ट हो जाएगा। वहां क्या होता है? जब हम हैंडल घुमाते हैं तो अंदर क्या बनता है? प्रेशर। और जब प्रेशर बनता है तो वो क्या होता है? आग लग जाती है, और आग लग जाती है तो उसके बाद इंजन चलने लगता है। तो वही होता है, क्या कंप्रेशन बनता है, कंप्रेस्ड होता है जितना हम लोग फ्यूल डालें। और जब कंप्रेस्ड ज्यादा हो जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा? कंप्रेशन के बाद डायरेक्ट क्या लग जाएगा? आग, इग्निटेड। ये हो सकता है आप लगाए हो प्रेशर से, या फिर तो इसमें कुछ इंजन में आता क्या है? वो आता है स्पार्क मतलब जैसे पेट्रोल मोटरसाइकिल में देखिए आप बटन दबाए, सेल्फ दबाए, वहां चालू हो गया, तो वो होता है स्पार्क। सेल्फ दबाए, वहां से आग लगी, छोटी सी चिंगारी फेंकी, चिंगारी से आग लग जाता है इंजन के अंदर, तो उसमें दिक्कत नहीं होता। और यदि वो नहीं है, आपके पास स्पार्क प्लग नहीं है, बैटरी नहीं है, तो आपको किक मारना पड़ेगा। किक जैसा हमने वहां पर हैंडल मारा है बड़े वाले जनरेटर में, तो मोटरसाइकिल में किक मारना पड़ता है, तो उससे वहां प्रेशर बनता है तो आग लग जाती है। ओके, तो ये था। उसके बाद यहाँ पर जब
प्रेस जब आग जली, वहां बम जैसा विस्फोट हुआ, पेट्रोल जलेगा, जो पेट्रोल डीजल डाला गया है फ्यूल वो जलेगा, तो उसके बाद वो पिस्टन पर प्रेशर, ऊपर क्योंकि दबा नहीं सकता तो पिस्टन पर प्रेशर करेगा और पिस्टन नीचे की तरफ भागेगा, और नीचे की तरफ भागेगा तो पिस्टन नीचे जाएगा, फिर उधर से फ्लाई व्हील अपना बैलेंस बनाएगा तो पिस्टन फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसा होगा तो ये पिस्टन ऊपर नीचे करेगा और वहां से क्रैंक शाफ्ट घूमेगा, और क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो वहां से हम लोग शाफ्ट जोड़ के या फिर पट्टा जोड़ के अपना एनर्जी ले सकते हैं जिस काम में हम लोग को लेना है। ओके, तो यहां तक हो गया। तो उसके बाद हम लोग देखें कुछ देर बाद, जब जैसे मान लीजिए जल गया, एक बार जैसे फ्यूल आया, प्रेशर बना, मतलब संपीड़न हुआ, उसके बाद वहां पर आग लगा, एक्सप्लोजन हुआ, फिर चौथा प्रोसेस में वहां पर क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाता है, और एग्जॉस्ट से क्या होता है, वो जो गैस है, धुआं, वो निकल जाता है। ये चारों प्रोसेस था। तो ये चारों स्ट्रोक का नाम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। चारों स्ट्रोक का होता है एक सक्शन स्ट्रोक। क्या? सक्शन स्ट्रोक, फ्यूल वाला जो अभी पता है, फ्यूल आया। दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, हिंदी में बोलते हैं संपीड़न। तीसरा पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्या? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चारों का नाम हम अभी बता सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चारों का नाम क्या क्या होता है। पहला इनटेक वाल्व, कंप्रेशन साइकिल, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट साइकिल। यह जैसा कि यहाँ पर 4 स्ट्रोक में देख सकते हैं कि पहले एक वाल्व खुलता है, और वाल्व खुलता है तो क्या होता है, इनटेक होता है। देखिए यहाँ पर इनटेक हुआ, संपीड़न हुआ, यहाँ किनारे देखिए इनटेक ग्रीन कलर में, संपीड़न, शक्ति स्ट्रोक, उत्सर्जन स्ट्रोक। ये चारों हिंदी में नाम रहा है इसका। ओके, तो जैसा कि हम अपना देख सकते हैं यहाँ पर, अब एक एक स्ट्रोक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि सक्शन इंडक्शन स्ट्रोक क्या होता है, तो इसमें जैसे आप हिंदी वाले हैं या फिर इंग्लिश वाले हैं, तो इंग्लिश वालों को तो डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, और हिंदी वालों के लिए देखिए, जैसा कि हमने इसमें देखा कि थोड़ा सा आप इसके बारे में 4 स्ट्रोक के बारे में ये देख सकते हैं, ये होता है। उसके बाद इसकी संरचना के बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि संरचना हमने पहले ही पढ़ चुका था। अब इसका कार्यकरण, ये देखिए यहाँ पर चतुर्घात चक्र वाले इंजन का कार्यकरण। क्या? कार्यकरण ये रहा। तो जैसा कि आगे देख सकते हैं, इसमें चारों प्रोसेस है, क, ख, ग, घ। थोड़ा सा वीडियो में कट गया है था प्रोसेस होने की वजह से। ये रहा क, ये ख और ये वाला ग, ये चारों प्रोसेस है। ओके, थोड़ा सा 1 मिनट हम इसके बारे में भी दिखा देते हैं। सॉरी, हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये चतुर्घात इंजन के कार्यकरण है। जैसा कि आप हिंदी जिसको चाहिए वो 4 स्ट्रोक इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यहाँ से चारों नोट कर सकता है। आप वैसे स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद थोड़ा सा और हम नीचे कर दिया तो वो भी आप ले सकते हैं, जो बचा हुआ है। तो ये रहा हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में, हर स्ट्रोक के बारे में क्या क्या होता है। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। तो जैसा ही मैंने बताया कि इसमें एक वाल्व खुलता है, और वाल्व जब खुलता है तो उसी समय फ्यूल अंदर आता है। क्या? उसी समय फ्यूल अंदर आता है। उस समय जब वाल्व खुलेगा तो उस समय एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा। क्या? एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा। देखिए ये एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड है, ये वाला यहाँ फिगर देखिए, ये वाला एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड है, ये खुला तो क्या होगा, फ्यूल अंदर आया। क्या? फ्यूल और एयर अंदर आया, अंदर आ गया, ये बंद हो जाएगा। फिर पहला स्ट्रोक कंप्लीट। पिस्टन नीचे की तरफ भी जा रहा है। क्या? पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, बॉटम डेड सेंटर पे, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। उसके आगे दूसरा स्ट्रोक देखिए, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, ये चल किसकी मदद से रहा है, उसी की मदद से। इसमें क्या हुआ, दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं। इनटेक वाल्व भी क्लोज हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज हो गया। जो मतलब फ्यूल जिससे आ रहा है और फ्यूल मतलब कि धुआं जिससे निकल रहा है, दोनों वाल्व क्लोज। अब क्या होगा, यहाँ पर फ्लाई व्हील घूम रहा था, जिसके प्रोसेस की मदद से यह ऊपर की तरफ जाने लगेगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा बैलेंस बनाएगा, और बैलेंसर जिसे फ्लाई व्हील कहते हैं, ये बैलेंस बनाएगा तो यह ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो ऊपर की तरफ जब कोई स्पेस नहीं निकलने का, तो वो फ्यूल और हवा बहुत तेजी से प्रेशर से दबेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब संपीड़न। क्या? संपीड़न स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक। ओके, तो आगे हम लोग देखें तीसरे स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक।
पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जब इतना प्रेशर, जैसे संपीड़न में क्या होगा, प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो अपने आप यहाँ क्या लग जाएगी, आग लगेगी, तो वहां क्या होगा, एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन होगा तो फिर से यहाँ बहुत ज्यादा पावर होगा, इसी को हम लोग कहते हैं पावर स्ट्रोक। और पावर जब उत्पन्न होगा तो ये फिर नीचे की तरफ पिस्टन को ढकेलेगा। क्या पिस्टन, देखिए फ्यूल बर्न्स एंड फॉर्म गैसेस, जैसे फ्यूल जलेगा पावर स्ट्रोक होगा, और पावर की वजह से पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है, इंडेक क्लोज है, दोनों नीचे की तरफ प्रेशर बनाया, नीचे की तरफ गया, फिर घुमा। ओके, अगले में ये होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जब नीचे की तरफ गया तो फिर बैलेंसर इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा, पिस्टन को। बैलेंसर ऊपर की तरफ पिस्टन को जैसे ही ढकेलेगा, क्या पिस्टन को ऊपर की तरफ जैसे ही ढकेलेगा, ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। देखिए एग्जॉस्ट वाल्व क्या हुआ, ओपन हुआ, और एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ही ओपन होगा, सारा जितना जला हुआ गैस है वो क्या होगा, आउट। क्या आउट। फिर समझिएगा एक बार फिर से, पहला में एग्जॉस्ट वाल्व बंद था, इनटेक वाल्व खुला, फ्यूल क्या हुआ, लप से इन घुस गया ना। हाँ, उसके बाद देखिए इनटेक में तब से तो क्या था, डायरेक्ट पिस्टन हमारा नीचे की तरफ जा रहा था अपने आप, बैलेंसर की मदद से नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरे में फिर बैलेंसर ऊपर की तरफ ढकेला, तो यहाँ प्रेशर बना। दूसरे में दोनों वाल्व क्लोज, प्रेशर बन गया। आगे जब दोनों वाल्व क्लोज तो वहां पर प्रेशर बना था, प्रेशर बनने का एक्सप्लोजन हो गया, और जब एक्सप्लोजन हुआ तो तुरंत पिस्टन नीचे की तरफ भागा। देखिए पिस्टन एक बार नीचे की तरफ पहले भाग रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ भाग रहा है, और जब पिस्टन नीचे की तरफ भागा तो फिर चौथे में देखिए, फिर जब नीचे आ गया फिर ऊपर जाने लगा तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, और जो जली हुई गैस है वो सब आउट। ये था हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का प्रोसेस। अब यहाँ पर हम एक फिगर के माध्यम से पूरा अच्छे से देख सकते हैं। देख लीजिए आप फिगर, ये पूरा बिल्कुल अच्छे से प्रोसेस ही दिखाया गया है इसमें। जिसको अभी न समझ आया वो फिगर के माध्यम से देख सकता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इसमें कोई भी हिंदी इंग्लिश की बात नहीं होती। ओके, हर प्रोसेस में दिखाया गया कौन सा कब खुला, कौन सा एयर मिक्सचर आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर जला, और ये देखिए क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घुमा। एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, एक बार 1 चक्कर घुमा, फिर यहाँ से यहाँ आया 2.5 चक्कर, और यहाँ से आ गया 2 चक्कर। तो 2 चक्कर क्रैंकशाफ्ट, 4 स्ट्रोक। देखिए एक स्ट्रोक यहाँ से यहाँ 1 स्ट्रोक, और दूसरा स्ट्रोक यहाँ से यहाँ 2 स्ट्रोक, और तीसरा स्ट्रोक फिर यहाँ से यहाँ 3 स्ट्रोक, और चौथा स्ट्रोक यहाँ से यहाँ। ये चारों स्ट्रोक है हमारे इंजन के। तो ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। 4 स्ट्रोक इंजन यहीं पर इस तरीके से मेरा खत्म होता है। अब अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, और जो मतलब कि आपके जान पहचान में जो एग्रीकल्चर पढ़ते हो, या फिर तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिन्हें 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ना है मैकेनिकल, उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, मदद हो जाएगी कि हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में, तो आप जल्द से जल्द तैयार रहिए 2 स्ट्रोक इंजन।